स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते कि अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई लिखाई मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टोराइजेशन। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य का मतलब होता है अभाज्य संख्या और गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़ा करना। अभाज्य संख्या जानेंगे क्या होता है। वैसी संख्या जो एक और खुद से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो एक और खुद से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में आपका आ गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। यानी कि आप इसमें भाग देंगे तो या तो 1 नहीं तो 2 से लगेगा। 1, 3, 5 में भाग देंगे तो 1 या 5 से लगेगा। 7 में भाग देंगे तो 1 या 7 से लगेगा, यानी कि खुद से लगेगा। 11 में भाग देंगे तो या तो 1 नहीं तो 11। 13 में भाग दीजिएगा तो कितना से लगेगा? या तो 1 से लगेगा नहीं तो 13 से लगेगा। 17 में भाग देते हैं तो या तो 1 से भाग लगेगा नहीं तो 17 से लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि दी गई जो भी संख्या है क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य गुणनखंड के बारे में थोड़ा जानेंगे। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अर्थात अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर आपका क्वेश्चन है 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो सबसे पहले हम छोटी अभाज्य संख्या से लगाते हैं। इसके लिए कुछ नियम को जानना जरूरी होता है। चलिए आइए देखते हैं। विभाज्यता नियम। विभाज्यता नियम का मतलब होता है कि अगर 2 से भाग देते हैं तो यह कौन कौन सा संख्या है जो 2 से पूरा भाग लग जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 2 का विभाज्यता नियम। यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो दी गई संख्या 2 से क्या होगा? विभाजित हो जाएगा, यानी कि भाग लग जाएगा। तो यहाँ देखेंगे इकाई में क्या कितना है? 5 है। ठीक है, 2 से भाग लगेगा? नहीं ना लगेगा। यानी कि इकाई में हमको क्या चाहिए? इकाई की जगह पर या तो 0 रहेगा नहीं तो 2 रहेगा, यानी कि ये सब में से जो है ना कोई एक हो सकता है। तो हम कोई एक लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? 4। तो 4। अब जो आपको संख्या जो देख रहे हैं इसमें क्या होगा? 2 से भाग लग जाएगा। अगला देखेंगे 37। तो क्या 37 में 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि इकाई में कितना है? 7 है। हमको इकाई में कितना चाहिए? या तो 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि ये चारों पाँचों में से कोई हमको एक चाहिए। तो कोई लिख दीजिए 8। अब क्या होगा? 2 से पूरी भाग लग जाएगा। अगला देखेंगे 3 का विभाज्यता नियम। क्या है? 3 का विभाज्यता नियम। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी। कहने का मतलब हुआ कि यह संख्या है। क्या है? संख्या है। इसके अंकों का योग यानी कि 8, 9, 6, 1 ये सभी क्या है? अंक है। यानी कि सभी को जोड़ने पर हमको 3 से पूरी कट जाना चाहिए। तो 8 + 9 + 6 + 1 जोड़ेंगे सबको तो कितना आ जाएगा? 24। 24 में अगर 3 से भाग दीजिएगा ना तो पूरी कट जाएगा। कितने बार में? 8 बार में। तो हम कह सकते हैं
कि 8961 अर्थात 8961 जो है 3 से विभाज्य है। अगला देखेंगे 5 का विभाज्यता नियम, अर्थात यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 0,5 हो तो दी गई संख्या 5 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। यानी कि संख्या में क्या होना चाहिए, इसकी इकाई में 0 या तो 5 होना चाहिए, यानी कि दोनों में से कोई एक होगा तो 5 से क्या होगा, पूरा पूरी कट जाएगा। तो इसकी इकाई में क्या है, 0 है तो ये भी क्या होगा, 5 से पूरा पूरी कट जाएगा। दूसरा क्या है, इकाई में 5 है तो ये भी क्या होगा, 5 से पूरा पूरी कट जाएगा। अब आइए क्वेश्चन बनाते हैं। तो यानी कि 2 से लगाएंगे तो 2 का नियम क्या कहता है कि इसकी इकाई में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि ये चारों 5 में से कोई एक होगा तो 2 से पूरा पूरे क्या होगा, भाग लग जाएगा। तो इसकी इकाई में क्या है, 2 है, यानी कि 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। इकाई में 4 है तो 2 से क्या होगा, पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो 2 सते 14, क्या बचा 4, 2 दूनी 4। फिर इकाई में क्या है, 2 है, यानी कि फिर क्या होगा, 2 से भाग लग जाएगा। तो 2 तिहाई 6, इसमें से कितना बचा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, 1 पर 2 कितना हो गया, 12, यानी कि 2 छक 12। फिर कितना से भाग लगेगा, इकाई में कितना है, 6 है, यानी कि फिर 2 से भाग आपका लग जाएगा। तो लगा दीजिए 2 इकाई 2, यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 है ना, 1 पर 6 कितना हो गया, 1 पर 6 16, यानी कि 2 8 16, 8 बार में। फिर 2 से लगाएंगे, इकाई में क्या है, 8 है तो 2 9 18। अब 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि यह 9 है, अर्थात 2 के पर हम तो 9 तो आता नहीं है, तो कितना से लगेगा, अब 3 से लगेगा। तो 3 तिहाई 9, अब फिर 3 है तो कितना से लगेगा, 3 इकाई 3। तो आप लिख सकते हैं 144 बराबर, ये जो देख रहे हैं ये वाला सामने, इसको क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, आपका क्या हो गया, यह आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 675 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो फिर वही नियम लगाएंगे, 2 से भाग लगेगा, देखिए तो इकाई में क्या है, 5 है तो 2 से तो भाग लगेगा नहीं, तो कितना से लगाएंगे, 3 से लगा के देखेंगे। तो 3 का नियम क्या कहता है कि इसके अंकों का योग क्या होगा, 3 से पूरा पूरी कट जाना चाहिए। तो अंक जोड़ के देख लीजिए, 6 में 7 जोड़ेंगे, 6 7 13, 13 में 5 जोड़िए, 13 5 18, यानी कि 3 के पावर में तो 18 आता है, अर्थात 3 से 18 पूरा पूरी क्या होगा, कट जाएगा। तो 3 से भाग इस संख्या में लग जाएगा। तो 3 दूनी 6, 7 है तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना, 1, 1 और 5 कितना हो गया, 15, तो 3 5 15। फिर क्या, 3 से भाग लगेगा तो अंकों को जोड़ के देख लीजिए, 2 और 2 कितना 4, 4 गो 5 को क्या को 9 गो, यानी कि 3 से भाग 9 में लग जाएगा। यानी कि फिर 3 से क्या करेंगे, हम भाग लगा लेंगे। तो 3 सते 21, तो 22 में से 21 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 और 5 कितना हो गया, 15, तो 3 5 15। अब यहाँ देख लीजिए फिर क्या होगा, 3 से भाग लगेगा तो अंकों का जोड़ के देख लीजिए, 7 को 5 को 12 को, यानी कि 3 से 12 कट जाएगा। तो 3 से फिर भाग क्या करेंगे, लगा लेंगे। तो 3 दूनी 6, और ये कितना बचा, 7 में 6 घटाएंगे तो 1, यानी कि 1 और 5 15, तो 3 5 15। अब कितना से भाग लगेगा, तो 3 से तो लगेगा नहीं क्योंकि इसको जोड़िएगा ना तो 5 और 2 7, यानी कि 3 के पर 7 तो आता नहीं है, नहीं भाग लग सकता है। तो 3 के बाद में आगे देखेंगे अभाज्य संख्या क्या है। तो 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या 5 आ गया, तो 5 से लगेगा ना क्योंकि इसकी इकाई में क्या है, 5 है ना, तो 5 लगा लीजिए। तो 5 के पर 25 के बार में आता है, 5 बार में, और 5 से 5 लगेगा कितने बार में, 1 बार में। तो क्या लिखेंगे, 675 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ये आपका क्या हो गया, आंसर। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।